हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। ठीक है, क्या होता है ये थ्योरम, किन किन फोर्सेस के लिए होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है? तो ये कहता है द सम ऑफ work done by all the forces is equal to change in kinetic energy। ठीक है, अब ये कह रहा है द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस में क्या है? तो देखिए, बेसिकली फोर्सेस को बांटा गया है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे फोर्स कितने टाइप के हुए? दो टाइप के हो गए। ठीक है, पर अगर किसी क्वेश्चन को देखा जाए, उस क्वेश्चन में दो तीन फोर्सेस हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है हमारी, ये m मास की, ये आगे बढ़ रही है, F फोर्स से फ्रिक्शन लग रहा है, इस तरफ नॉर्मल लग रहा है, ऊपर mg लग रहा है, नीचे 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, 4 फोर्सेस यहाँ पे लगे हैं। नाउ 4 फोर्सेस लगने के बाद इसकी जो रफ्तार थी पहले u थी, बाद में इसकी रफ्तार कितनी हो गई? v हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने फोर्सेस हैं? तो 1 2 3 4, इन चारों फोर्सेस का जो वर्क डन आएगा उसका सम करेंगे हम, तो कितने के बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये इनके कहने का मतलब है। मतलब मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे सिग्मा W ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है सर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल। अगर आप इसको और अच्छे से जानना चाहें तो हाफ mv का स्क्वायर प्लस, हे वाई आई एम राइटिंग प्लस, माइनस हाफ m इनिशियल का स्क्वायर। ये ऐसे होता है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है किसी बॉडी की जब वो बॉडी मोशन में रहती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेनेवर इट इज इन मोशन, सो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन माइनस कभी नहीं हो सकती। सो नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, दूसरी चीज़, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, कैसे? तो समझिएगा। मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपके सामने कोई बंदा या बंदी बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं वो भी बैठा है, मैं भी बैठा हूँ। तो आप कहेंगे कि हम दोनों तो बस रेस्ट में हैं, ट्रेन चल रही है ना, हम लोग तो रेस्ट में हैं। अच्छा, लेकिन उस कंडीशन में ट्रेन के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि सामने वाले बंदे या बंदी का बताओ कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, तो आप कहोगे तो चल ही नहीं रहा है, ज़ीरो, क्योंकि आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। नीचे कोई किसान खेत में काम कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमारी जो पटरियां हैं वो खेतों के आसपास से होकर गुजरती हैं। तो वो किसान फावड़ा लिए हुए कंधे पर है और कह रहा है अच्छा ट्रेन जा रही है, मतलब ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी जा रहे हैं। अगर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है तो जो दोनों लोग हैं विंडो के पास बैठे हुए वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं। इसका मतलब उन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो इस कंडीशन में हम देखें तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात ख़त्म हो गई। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इलाबरेट करने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने CONS लिखा है, कंजर्वेटिव, प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होता है आपका। और भी फोर्सेस आएंगे, तो अब यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई F मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो आइए थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे दो अलग अलग फोर्सेस के लिए होता है, एक वेरिएबल के लिए और एक कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो पहले आप ये स्टेटमेंट नोट करें, तब हम चलते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्स की तरफ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का। ठीक है, तो पहले आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो
वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। ओके, चलिए आइए देखते हैं। फॉर कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स की अगर बात करें तो सिंस, कहानी किसी न किसी सिंस से ही शुरुआत होती है। सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस 2as, जानते हैं आप सब, थर्ड इक्वेशन है मोशन का। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड कितने से भाई, क्यों ना मैं इसको ब्लू से लिखूं, तो हाफ m से, हे m/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या दिखता है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर प्लस 2, पहले से था, अच्छा 1/2 m लिख लो, फिर लिख लो 2a फिर s, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करा जाए तो ये बन जाएगा फाइनल, ये बन जाएगा इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 ने 2 को मार डाला तो ये बन गया ma और ये बन गया s। ओके, नाउ यहाँ पे अब जब k इनिशियल को लेके आएंगे तो ये हो जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल इज इक्वल टू ma को बोलते हैं f और ये हो गया s। ठीक है, तो ये fs को बोला जाता है वर्क डन, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हैं w इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, दैट इज w इज इक्वल टू डेल्टा k। सो दिस इज फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए था, कांस्टेंट फोर्स के लिए। ठीक है, अब आइए थोड़ा वेरिएबल फोर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आइए वेरिएबल वाले केस की बात कर लेते हैं। सो द सेकेंड वन इज वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की कहानी शुरू होती है कहाँ से, तो वेरिएबल फोर्स की कंडीशन में बात करते हैं। हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है ma, बहुत अच्छी बात है। नाउ अगर हम a को लिखना चाहें a इज इक्वल टू होता है, सबसे अच्छा तो बच्चा जानता है dv/dt, बहुत अच्छी बात है। इसको अगर हम ऐसे लिख दें dv/dt इंटू dr/dr, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि a इज इक्वल टू हो जाएगा dv, यहाँ पे लिख दिया dr और यहाँ पे हो गया dr/dt, ये कहलाता है v, तो ये हो जाएगा v dv/dr। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आइए रखते हैं इसको, रखने के बाद जो हमारा फॉर्मूला बनता है f इज इक्वल टू m तो पहले से था v dv और यहाँ आ गया dr को इधर भेज दो, f dr इज इक्वल टू m v dv ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन f dr इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे r इनिशियल से r फाइनल हो सकता है। ये हम कहाँ पढ़े थे, पढ़ा था हमने अभी वेरिएबल फोर्स में, तो इसको कह देंगे w, अच्छा m बाहर निकल आएगा, v dv कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो w इज इक्वल टू जो हमारा आता है वो कितना आ जाता है बच्चों, तो ये m तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा v का स्क्वायर बाई 2, बिकॉज ऑन इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, नाउ u बाई v, तो यहाँ हो जाएगा v की जगह रखोगे, अच्छा यहाँ पे 2 बाहर भी आएगा, हाँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो w इज इक्वल टू हमारा आ गया हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हुआ कि w इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन r इनिशियल से r फाइनल f dr, जो कि आगे इक्वल है किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो ये हमारा जो कंडीशन है ये कांस्टेंट फोर्स के लिए था और ये वेरिएबल फोर्स के लिए था। कुछ लोग या कुछ बुक्स में जैसे एनसीईआरटी में इसको जो मैंने इंटीग्रेशन से बताया इसको उन्होंने
dk/dt से बताया है हाफ mv, और उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया इसको, ठीक है, बाई dt करके। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये इंटीग्रल फॉर्म है, वो डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए फटाफट यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताइए। तो ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अगर इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह की बात करेंगे तो आइए एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। चलिए मैं मिटाने जा रहा हूँ। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी समझ में आए कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है, मान लीजिए कि हमको एक ग्राफ दे रखा है लाइक दैट। सो दिस इज़ योर v एंड दिस इज t। नाउ द वेलोसिटी इज, मास दिया हुआ है कितना, 2 kg, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड वर्क डन बाई अननोन फोर्स। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसमें आप फोर्स का नेचर कैसा है नहीं है, फिर भी आप वर्क डन बाई फोर्स बता सकते हैं, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ये हमारा ओ था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी v वो 0 है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, फोर्स का नेचर जानना नहीं जानना अलग की बात है, हम वर्क डन सीधे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, ओके। सो W बाई अननोन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, हाफ m 0 का स्क्वायर दैट इज 0। m की जगह कितना है बच्चों, 2 kg, तो रख सकते हैं। इनिशियल कितना है, हाफ, मास 2 है, 20 का स्क्वायर 2 ने 2 को मारा तो ये 400 जूल आ जाएगा। जब हम रखेंगे इसमें सॉरी फॉर दैट, तो ये हो जाएगा हमारा k फाइनल माइनस k इनिशियल, सो फाइनल 0 माइनस 400, तो ये आ जाएगा माइनस का 400 जूल। दैट इज वर्क डन इज इन नेगेटिव। वर्क डन कैसा आया, नेगेटिव आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि ये हमारे बादल भाई हैं, इन बादलों की वजह से एक बारिश का ड्रॉपलेट बना। ये ड्रॉपलेट यहाँ नीचे ग्राउंड तक आ रहा है। जब ड्रॉपलेट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसका जो मास है वो मान लेते हैं कितना, 20 ग्राम है, ठीक। हाइट जो है वो कितनी है, 1 किलोमीटर हाइट से नीचे गिर रहा है। जब ये नीचे यहाँ पर टकरा रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड है। ये ऐसे हालात आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि एयर रेसिस्टेंस, इसमें एयर रेसिस्टेंस फोर्स जो है उससे वर्क डन कितना निकल के आएगा आपको वो बताना है। मतलब वर्क डन बाई एयर रेसिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो क्या अप्रोच रहेगा आपका, है ना। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इस सिनारियो में फोर्सेस कौन कौन लग रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें ड्रॉपलेट के ऊपर, तो ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा है तो mg लग रहा है, ऊपर की तरफ f एयर लग रहा है, ड्रॉपलेट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको वर्क डन बाई mg निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन बाई mg निकालने के लिए mg फोर्स हो गया, कितना हाइट है h, तो m की जगह रखेंगे 20, ग्राम को चेंज करेंगे 10 के पावर 3 kg में आ गया। g की वैल्यू अगर आपको इन्होंने दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए, तो आप यहाँ पे 10 ले सकते हैं। h की वैल्यू 10 के पावर 3 बिकॉज इट इज इन किलोमीटर, सो दैट्स वाई द आंसर इज 200 जूल, दैट इज पॉजिटिव। वेरी गुड, ओके। नाउ वर्क डन बाई एयर, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ओके। लेट अस से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 है,
तो इनिशियल 0 हो गया, फाइनल निकालना है तो हाफ 20 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 20 का स्क्वायर। सो 2 से 2 गया तो यहाँ पे 10 बचा, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 20 इंटू 20, 1 2 3, ये पावर गायब हो गया, यहाँ पे 4 जूल आया। ठीक है, तो अब लिखते हैं बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, द सम ऑफ वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो लेट अस यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट। सो वर्क डन बाई mg plus work done by air resistance force, that must be equal to change in kinetic energy. So what is the value of change in kinetic energy? Final minus initial, that is 4 joule. Okay, let's put the values of this. So 200 minus plus air, that is equal to 4. So work done by air resistance आ गया, 200 में से 4 गया, माइनस का 196 जूल. Why the answer comes in minus? Because एयर रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है. तो ये दो क्वेश्चंस थे. आई होप आपने वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने में बहुत आसानी हुई होगी. तो फटाफट आप इनको नोट कर लें. तो ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम और उस पे न्यूमेरिकल. अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं. ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.